हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज के सेशन में हम कवर करने वाले प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था व्हाट्स और जो जनरल गाइडलाइंस है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उसके पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर और एप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर अगेंस्ट एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द सब्सक्राइबर। मीन्स अलॉटमेंट सिर्फ एप्लीकेशन के अगेंस्ट में ही हो सकता है। आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नाउ फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। सी व्हेन सब्सक्रिप्शन इज क्लोज्ड, इश्यू क्लोज हो चुका है, सभी को पता है कि इश्यू कैन रिमेन ओपन फॉर मेनी डेज। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, और मैक्सिमम 10 डेज। जैसे ही सब्सक्रिप्शन या तो इश्यू क्लोज हो चुका है, तो जो बैंकर्स होते हैं, हमारे कलेक्टिंग बैंकर्स जो पैसा कलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन मनी, वो क्या करेंगे, ये सारी एप्लीकेशन इसको फॉरवर्ड कर देंगे टू द कंपनी सेक्रेटरी। नाउ कंपनी सेक्रेटरी विल कलेक्ट दीज एप्लीकेशंस। उसके बाद में उसकी स्क्रूटिनिटी होगी, मतलब कि चेकिंग होगा। दोज एप्लीकेशंस विच आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरह से कंप्लीट है, ये एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा और बाकी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा और उनको उनका पेमेंट रिफंड किया जाएगा, जो भी पैसा कंपनी ने उनसे बाय द वे ऑफ चेक और ड्राफ्ट। नाउ फर्स्ट स्टेप है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। नाउ वंस स्क्रूटिनिटी इज कंप्लीटेड, नाउ सेक्रेटरी क्या करता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करता है कि नाउ वी आर रेडी फॉर द अलॉटमेंट। नाउ सी, जब इश्यू इज सब्सक्राइब्ड एट पार मतलब कंपनी को जितने शेयर्स इश्यू करने हैं उतने ही एप्लीकेशन आए हैं, तो अलॉटमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सिंपल रेजोल्यूशन पास, ये सारे शेयर्स अलॉट कर देगा। अगर अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एक फॉर एग्जांपल, कंपनी को शेयर्स इश्यू करने 90,000 और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 89,000, राइट, 89,000 विच इज मोर देन 90% जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया होता है। सो कंपनी कैन इश्यू शेयर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसने जितने शेयर्स मांगे उतने शेयर्स कंपनी ने। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है? व्हेन इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब। कंपनी को शेयर्स इश्यू करने 90,000 और कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 1,50,000 शेयर्स, यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है। सो नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? व्हाट बोर्ड विल डू? बोर्ड क्या करेगा कि एक अलॉटमेंट कमिटी बनाएगा। अलॉटमेंट कमिटी इज कंसिस्ट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। नाउ अलॉटमेंट कमिटी जो है वो काम शुरू करेगा। दे विल प्रिपेयर बेसिस कि कौन से बेसिस पे अलॉटमेंट करना है, एंड देन दे विल सबमिट द रिपोर्ट टू द बोर्ड। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रोसीजर। सो अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। अलॉटमेंट कमिटी कब बनेगी? व्हेन द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब, जब ओवर सब्सक्राइब है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा है और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड इज लेस। नाउ सेकंड स्टेप क्या आएगा? होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। नाउ बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है टू अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला। अभी अलॉटमेंट कमेटी क्या बनाती है? अलॉटमेंट फॉर्मूला बनाती है और वो बोर्ड को सबमिट करती है अपना रिपोर्ट। नाउ एज पर द फॉर्मूला जो अलॉटमेंट कमेटी ने सजेस्ट किया है, बोर्ड विल स्टार्ट द वर्क ऑफ अलॉटमेंट। नाउ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन द अलॉटमेंट कमेटी प्रिपेयर्स द अलॉटमेंट फॉर्मूला। जब अलॉटमेंट कमेटी अलॉटमेंट फॉर्मूला बनाती है उस टाइम सेबी का एक रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट रहता है। If the shares are listed, the formula has to be also approved by the authorities of concerned stock exchange. अगर शेयर्स लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज से भी अप्रूवल लेना जरूरी है ऑन द अलॉटमेंट फॉर्मूला कि हमारी अलॉटमेंट फॉर्मूला है, एंड देन स्टॉक एक्सचेंज उसको अप्रूवल देगा। एक बार अलॉटमेंट फॉर्मूला अप्रूव हो गई, देन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड। उसके बाद में क्या होगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड कि किसके एप्लीकेशन आए थे और किनको हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, नेम ऑफ द अलॉटी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ये सारी चीजें उसमें होती है कि अलॉटी का नाम क्या है, मतलब कि जो सब्सक्राइबर है जिसको हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसको उसने कितने अप्लाई किया था और उसको कितने शेयर्स हमने अलॉट किए, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें। ना ये जो लिस्ट है, इट शुड बी साइंड बाय
चेयरमैन मीन्स CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड द सेक्रेटरी, ये दोनों उसको साइन करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। सेकंड, टू फाइनलाइज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। नाउ थर्ड इज पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। नाउ एट द बोर्ड मीटिंग अ रेजोल्यूशन इज पास्ड, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। द रेजोल्यूशन ऑल्सो ऑथोराइजेज द सेक्रेटरी टू इश्यू लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ रिग्रेट। ये रेजोल्यूशन में सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया जाएगा कि जो भी अलॉटीज है, जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं, उनको अलॉटमेंट लेटर भेजना है अलॉन्ग विद डिमांड फॉर अलॉटमेंट मनी, एंड दूसरा क्या है, लेटर ऑफ रिग्रेट। अब जो सब्सक्राइबर्स है जिनको शेयर्स इश्यू नहीं हुए, जिनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुके हैं, तो उनको हम लेटर ऑफ रिग्रेट भेजते हैं कि हम आपसे माफी चाहते हैं कि हम आपको एट प्रेजेंट कंपनी के शेयर्स अलॉट नहीं कर, अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन मनी उनसे लिया था वो उनको वापस रिफंड। सो थर्ड स्टेप हमारा हो गया, पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, राइट। नाउ सेक्रेटरी हैज टू सेंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू अलॉटीज, जैसा मैंने अभी बताया कि दोज एप्लीकेंट्स हुज नेम्स अपीयर इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट, और जिनको शेयर्स नहीं मिले उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेगा। अलॉन्ग विद लेटर ऑफ रिग्रेट द एप्लीकेशन मनी इज ऑल्सो रिफंडेड, ये भी वापस रिफंड होता है। Now, company which issues shares in electronic mode, that is in demat mode, dematerialized form, does not issue allotment letter to individual applicants. Company informs the respective depository. Now, when shares are issued in electronic form, तो हमें जो भी allottees है उनको physically कोई allotment letter भेजने की जरूरत नहीं है, but company will have to inform the depository, depositories NSDL and CDSL about the allotment of shares. It provides the depository with the details of applicant who have been allotted shares and number of shares allotted, etc. So accordingly, depository क्या करेगा, NSDL and CDS, National Securities Depositories Limited and Central Depository Securities Limited, इनको कंपनी इन्फॉर्म करेगी कि ये पर्सन को शेयर्स अलॉट हुए हैं और इतने शेयर्स हुए। अकॉर्डिंगली NSDL और CDSL अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे, क्योंकि NSDL और CDSL के रिकॉर्ड में वी आर द बेनिफिशियरीज, हम लोग क्या है, बेनिफिशियरीज है। तो ऑल द राइट्स रिलेटेड टू इक्विटी शेयर्स यह हम एंजॉय करते, लाइक डिविडेंड जो रिसीव करेंगे हमारे नाम से, जो नोटिस आपको आएगी वो आपके नाम से आएगी, तो NSDL एंड CDSL विल हैव टू अपडेट देयर रिकॉर्ड्स। सो उनके रिकॉर्ड में हम क्या है, बेनिफिशियरीज है। तो सारे बेनिफिट रिलेटेड टू मेंबरशिप ये सारी हम एंजॉय करेंगे। फोर्थ है कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। Now see, the letter of allotment states the money to be paid by the applicant on allotment of shares. The money has to be paid in the bank specified by the company within a stipulated time. कंपनी ने जो टाइम दिया होगा अलॉटमेंट लेटर के साथ अलॉटमेंट मनी की डिमांड भी भेजेंगे। सो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू डिपॉजिट मनी, हमें वो पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे किनके पास, कंपनी के जो कलेक्शन बैंकर होंगे उनके पास, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब टाइम अलॉटमेंट मनी की जो नोटिस होगी उसके अंदर एक टाइम मेंशन किया होगा कि 50, तो विद इन दैट पीरियड हमें उसको डिपॉजिट करना है। तो फ्रॉम जनवरी 2016 से क्या हुआ है कि अजबा प्रोसेस इज मैंडेटरी व्हेन शेयर्स आर इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अजबा प्रोसेस इज मैंडेटरी। नाउ अजबा प्रोसेस क्या है, इट इज सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में IPO के लिए अप्लाई करते, शेयर्स के लिए अप्लाई करते, लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी इज इश्यूइंग शेयर्स एट ₹1000 पर शेयर, सपोज 1000 पर शेयर, और हमने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, विच मीन्स हमें कितना अमाउंट पे करना है, 1 लाख रुपीज पे करना है। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन करेंगे, हमारा जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट है विच इज रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन अदर वर्ड्स, हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को क्या बोलते हैं, ब्रोकर, जिनके थ्रू हमने अकाउंट खोला है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, दोनों के बीच की लिंक है। तो हमारा अकाउंट किसके पास होता है,
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, दैट इज ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी के पास हमारा कोई अकाउंट नहीं होता है, बट उनके रिकॉर्ड में हमारा नाम एज अ बेनिफिशियरी रिकॉर्डेड है। नाउ अजबा में क्या होगा कि वो 1 लाख रुपीज जो है वो मेरे बैंक अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा, 1 लाख रुपीज ब्लॉक हो जाएगा। नाउ क्या होगा, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, लिस्टिंग हो जाएगी कंपनी की, शेयर्स अलॉटमेंट प्रोसेस हो जाएगी, हमें शेयर्स मिल गए, समझो 100 शेयर्स मिल गए। सो अब हमारे बैंक स्टेटमेंट में क्या दिखाएगा, दिस अमाउंट इज डेबिटेड। पहले ब्लॉक हुआ था, सिर्फ डेबिट नहीं हुआ था, सिर्फ ब्लॉक किया था वो फंड्स। अब क्या होगा, वो डेबिट का एसएमएस आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि सो एंड सो अमाउंट इज डेबिटेड, 1 लाख रुपीज इज डेबिटेड, 100 शेयर्स मिल गए। पर सपोज हमने 100 के लिए अप्लाई किया था और हमें 70 शेयर्स ही अलॉट हुए, तो बाकी जो 30 शेयर्स जो हमें नहीं मिले, इंटू 1000, 30,000 रुपीज वापस हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। पहले ब्लॉक हुआ था, अब सिर्फ 70,000 रुपया डेबिट होगा। सो द असबा प्रोसेस इज कंपल्सरी। देखो नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया असबा प्रोसेस का। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इट इज एन एप्लीकेशन मेड बाय एन एप्लीकेंट टू हिज बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट। In case of allotment, the application money or the full issue value of the shares is transferred to the company's banker. हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर शेयर्स अलॉट हो गए। अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो ये पूरा का पूरा अपने को इमीडिएटली रिफंड मिल जाएगा, तो हमारा जो अमाउंट ब्लॉक किया था वो अनब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ renunciation. An applicant who has been allotted shares can renounce the shares in favor of another person. मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट अब मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, आई वांट टू रिनाउंस टू अदर पर्सन, मैं और किसी को देना चाहिए। The applicant has to fill up a form of renunciation and submit it with the original copy of the letter of allotment to the company. In that case, company उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, that is called as form of renunciation, and along with original copy of allotment letter उसको कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में बोर्ड उसको अप्रूव करेगा एंड सेक्रेटरी क्या करेगा, enters the name of the new allottees in the application and allotment list. उसके बाद में जो न्यू allotee होगा उसका नाम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट में आए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स। सिर्फ कभी कभार क्या होता है कि हमें शेयर्स तो अलॉट हो गए, बट उसके बाद में हम चाहते हैं कि शेयर्स जो मिल रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा नाम हो, एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे हम शेयर्स चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हस्बैंड ने एप्लीकेशन किया है, नाउ हस्बैंड ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है, बट हस्बैंड वांट्स कि 50 शेयर्स वाइफ को मिलना चाहिए और 50 शेयर्स उसे मिलना चाहिए। इन दैट केस ये इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। सो समटाइम्स द एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड शेयर्स कैन रिक्वेस्ट फॉर स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स। स्प्लिटिंग मीन्स पुटिंग द शेयर्स इन वन और मोर नेम आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड फॉर द। अब इसके ऊपर भी बोर्ड का अप्रूवल लगेगा क्योंकि हम अलॉटमेंट को स्प्लिट करना चाहते हैं दो पार्ट में। वन एप्लीकेंट को 100 शेयर अलॉट हुए एंड ही वांट्स कि भाई अलॉटमेंट है वो दो नाम पे होना चाहिए। नाउ आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड फॉर द स्प्लिटिंग, सेक्रेटरी एंटर्स द डिटेल ऑफ स्प्लिट इन द लिस्ट ऑफ स्प्लिट अलॉटमेंट। उसका एक अलग लिस्ट बनेगा, तो स्प्लिट अलॉटमेंट में उसकी एंट्री की जाएगी एंड सेक्रेटरी हैज टू ऑल्सो इश्यू स्प्लिट अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद में स्प्लिट अलॉटमेंट लेटर सेक्रेटरी को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हो गया। अभी तक हमने 6 पॉइंट देख लिए, आइए देखते हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। अलॉटमेंट कमिटी कब अपॉइंट होती है? इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और पार सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे शेयर्स इश्यू हो, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है और शेयर्स कम है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट कमिटी विल प्रिपेयर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट और वो अपना रिपोर्ट बोर्ड के पास देगी। नाउ व्हेन जो अलॉटमेंट कमिटी की जो मीटिंग होती है, इन दैट सेबी रिप्रेजेंटेटिव विल बी, उसके सामने ही अलॉटमेंट फॉर्मूला बनेगी एंड दैट अलॉटमेंट फॉर्मूला इज प्रेजेंटेड टू बोर्ड और उस ऑन दैट बेसिस बोर्ड विल मेक द अलॉटमेंट। उसके बाद में बोर्ड मीटिंग वाला पॉइंट, देन पास बोर्ड रेजोल्यूशन, उसके बाद में रेजोल्यूशन पास होगा एंड इट विल ऑथोराइज, सेक्रेटरी को ऑथोराइज करेगा टू इश्यू द लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ रिग्रेट। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी,
नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में मैंने आपको अजबा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, अजबा प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद में अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिन्यूएशन इन केस अ पर्सन वांट्स टू रिनाउंस हिज शेयर्स, गिव अप, अपने शेयर्स दे देना चाहता है और किसी को, देन ये भी पॉसिबल है। उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल ज़रूरी है। उसके बाद में सेक्रेटरी विल एंटर द नेम ऑफ द न्यू अलॉटी, जो नया अलॉटी होगा जिसको शेयर्स अलॉट हुए उसका नाम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट में एंटर करेगा। उसके बाद में स्प्लिटिंग, नाउ फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सी सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स। एक बार अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हो गया, allotment process is completed, shares allot हो गए, now company will secretary will have to file a return of allotment with the registrar of companies within 30 days from the allotment of the shares। जिस दिन शेयर्स अलॉट हुए उस दिन के 30 डेज के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंपनी विल हैव टू फाइल। द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन्स डिटेल्स। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या होता है, कौन सी डिटेल्स होती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द अलॉटी। उसमें क्या होगा, नेम, एड्रेस, वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट पेड और पेएबल ऑन ईच शेयर्स एक्सेट्रा, कि कितना अमाउंट आया है, कितना पेएबल मतलब कितना आना बाकी है, ये सारी चीजें उसमें होती है। सो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हो गया। एंड नेक्स्ट इज प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इश्यू शेयर। नाउ सेक्रेटरी विल हैव टू एंटर द नेम। सेक्रेटरी ने जितने एलओटीज को शेयर्स अलॉट हुए हैं उनके नाम, उनके एड्रेस, उनकी सारी डिटेल्स, उनको कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसके ऊपर कितना अमाउंट पे हुआ है, कितना अमाउंट पेएबल है, ये सारी एंट्री रजिस्टर ऑफ मेंबर में करनी पड़ेगी। सेक्रेटरी उसके बाद में क्या करेगा, ही विल हैव टू प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट। अभी उसको शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करने पड़ेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, मीन्स दे विल सेंड इट टू शेयर होल्डर्स विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। within 2 months of allotment of shares। अब ये कब होता है, when shares are issued in rematerialized form, मतलब कि फिजिकल फॉर्म में जब शेयर्स इश्यू हुए हैं तब ये प्रोसेस है। इन केस ऑफ डीमेट फॉर्म क्या होता है, शेयर्स आर इश्यूड इमीडिएटली, जैसे लिस्टिंग हुआ इमीडिएटली शेयर्स विल बी इश्यूड, शेयर्स इश्यू हो गए एंड उसका आपको एक एसएमएस आता है आपके मोबाइल फोन पे फ्रॉम एनएसडीएल एंड सीडीएस कि so and so number of shares of this company is credited to your account। मतलब आपको पता चल गया कि आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और आपको ये शेयर्स अलॉट हुए। दिस प्रोसेस इज वेरी क्विक। डीमेट फॉर्म में बहुत ही फास्ट प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो आपको इश्यू होंगे विद इन 2 months फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नाउ इन केस ऑफ शेयर्स हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द एंट्रीज ऑफ एप्लीकेंट्स आर मेड बाय द डिपॉजिटरी। ये एंट्री कौन करेगा, डिपॉजिटरी करेगा अपने सिस्टम में। डिपॉजिटरी के सिस्टम में ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होगी और उसके बाद में डिपॉजिटरी आपको एक एसएमएस। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आई होप सभी को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा कि अलॉटमेंट कैसे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।